हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां स्वागतम्। अद्य व्यासपूर्णिमायाः दिवसः वर्तते। अस्मिन् अवसरे अद्य बिलासपुरस्थिते चमलोगस्थाने प्रसिद्धमन्दिरे देवालये अत्रत्याः ये महन्तवर्याः सन्ति तेषाम् अद्य आशीर्वचांसि तथा च सम्बोधनम् अद्य वयं शृणुमः। मित्राणि मन्दिरं वर्तते चमलोगराधाकृष्णमन्दिरम्। आगच्छन्तु मन्दिरे प्रविशामः। मन्दिरस्य भव्यं दृश्यं दृश्यते। पश्यन्तु अत्र राधाकृष्णमन्दिरं वर्तते। साक्षात् मूर्तिरूपेण विराजते श्रीराधाकृष्णस्य विग्रहरूपम्। अस्माकं भारतभूमिः सन्तजनानां भूमिः, ऋषिमुनीनां भूमिः वर्तते। अस्यां परम्परायां हिमाचलप्रदेशस्य सन्तपरम्परायां श्री 1008 कल्याणदास जी महाराज काले बाबा जी इति नाम्ना जगति ख्यातो वर्तते। इदानीं भवन्तः पश्यन्तः सन्ति मन्दिरपरिसरस्य भव्यं दृश्यं, सुन्दरम् अद्भुतं च दृश्यम्। अत्र व्यासपूर्णिमायाः अवसरे वैदिकब्राह्मणाः मन्त्रपाठं कुर्वन्ति। किञ्च अस्मिन् मन्दिरस्य मुख्यशिखरशैली टर्कीदेशस्य शैल्यां निर्मितो अस्ति। अत्र भगवान् शिवस्य मन्दिरं वर्तते। आगच्छन्तु इदानीं मन्दिरे स्थितस्य भगवतः शङ्करस्य दर्शनं कुर्मः। तदनन्तरं साक्षात् स्वामीवर्याणां समीपे चलामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान बाबा श्री 1008 श्री कल्याणदास जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ इष्ट आराध्य श्री राधा कृष्ण युगल जोड़ी सरकार के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भक्तजन यहाँ पर जितने भी भगवत जन प्रेमी उपस्थित हुए हैं उन सबको व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं और स्नेह आशीर्वाद, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और युगल जोड़ी सरकार श्री राधे श्याम जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और सभी के जीवन में खुशहाली आए और सभी का जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो और धन धान्य सुख संपदा ऐश्वर्य से इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व से आपको सुफल प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद और स्नेह आशीर्वाद इस दास की तरफ से आप सभी भक्तजनों को प्राप्त हो। देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये शिष्य अपने गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा से, भक्ति भाव से और एक गुरु महाराज के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी भक्ति के लिए और इस धरती पर मानव जीवन के उद्देश्य को, जो मानव जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है, प्रभु प्राप्ति के लिए गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए ब्रह्म तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करता है। शिष्य का जो जीवन है वो तभी परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है जब शिष्य गुरु महाराज के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करता है और सिद्धि को प्राप्त करता है। बिना गुरु के उपदेश से और बिना गुरु की कृपा से कोई भी कार्य
सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता है। देखिए, एक बार भक्तिमती श्री मीराबाई जी की उम्र 13 वर्ष की उम्र में मीरा जी को भगवान कान्हा के दर्शन प्राप्त हो गए। 13 वर्ष की उम्र में जो मीरा जी को भगवान के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, तो भगवान ने कहा कि मीरा, अभी मैं तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हूँ। तो मीरा ने हाथ जोड़ करके कहा कि गिरधर, आप मेरे सामने हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। तो प्रभु, इसमें पूर्ण और अपूर्ण का क्या रहस्य है? ये इस रहस्य को मुझे बताने की आप कृपा करें। तो भगवान श्री गिरधर ने कहा कि मीरा, मुझ तक पहुँचने के लिए गुरु का सहारा लेकर के, गुरु का मार्गदर्शन लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के मुझ तक पहुंचा जाता है, तभी मैं पूर्ण रूप से प्राप्त होता हूं, अन्यथा मैं अपूर्ण हूं। गुरु के बिना जो मुझ तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो समझिए कि मैं उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं। इस तरह से सभी कार्य करते हुए मीरा ने अपने मन में प्रण ले लिया कि पूर्णमासी के दिन जो संत मुझे दर्शन देंगे, मैं उनसे दीक्षा प्राप्त करूंगी। तो उस दिन मीरा जी को जिन संतों के दर्शन हुए, रविदास जी कहीं रास्ते से कहीं तीर्थ में निकले हुए थे, तो मीरा जी ने तुरंत रविदास जी के चरणों को पकड़ते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों का जो लाभ प्राप्त हुआ है, मुझे पूर्णता तभी मिलेगी जब आप मुझे दीक्षित करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का नाम जाप प्रदान करेंगे, तो मुझे पूर्णता मिलेगी। तो रविदास जी ने भक्तिमती मीराबाई के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें दीक्षा प्रदान की। संसार जानता है कि गुरु के माध्यम से भगवान श्री हरि के इस मार्ग पर मीरा जी ने पूरे विश्व में एक ऐसी उपाधि प्राप्त की, जिससे कि आज विश्व में ऐसी उपाधि किसी भी महिला के पास नहीं है। तो पूर्ण ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए भक्तिमती श्री मीराबाई जी भगवान श्री हरि ठाकुर जी के साक्षात्कार और भगवान श्री हरि प्रिया हुई। ऐसा शास्त्रों में और ऐसा उपनिषदों में जब जब हम उपनिषदों का गहन ध्यान विचार इत्यादि पठन पाठन करते हैं, तो उसमें गुरु की महिमा का बढ़ा चढ़ा करके गुणगान हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में हर प्रकार से किया हुआ है। तो इसलिए गुरु की अपार महिमा है। कहते हैं कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंदर बल दे बाहर मारे चोट। क्योंकि गुरु को कुम्हार की संज्ञा दी है। अगर शिष्य ने बनना है तो गुरु के सानिध्य में ही बन सकता है। गुरुओं का आदर करना शिष्य का परम कर्तव्य बनता है, और गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होना और गुरु पूर्णिमा के इस पर्व में गुरु महाराज के स्थान में दर्शन करना शिष्य के लिए परम सौभाग्य की बात है। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम ऐसे परम संत, युग पुरुष, ब्रह्मनील, तपोनिष्ठ श्री श्री 1008 बाबा श्री कल्याणदास जी महाराज सदगुरु महाराज भगवान के सानिध्य में और उनके शिष्य होने का हमें सौभाग्य मिला, और हमें गुरु महाराज ने शिष्य स्वीकार किया। जन्म जन्मांतरों की जो भक्ति थी, जन्मों जन्मों से जो भक्ति के पुण्य फल थे, वो हमको इस जन्म में प्राप्त हुए, और हमें ऐसे महान ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ युग पुरुष ने हमें शिष्य स्वीकार किया। जिस दिन हमें गुरु महाराज ने शिष्य स्वीकार किया, उसी दिन हमारी भक्ति परिपूर्ण हो गई, और हमारा इस जीवन में
इस जन्म में मनुष्य मृत्यु लोक में मनुष्य बन करके आना सार्थक हो गया। मानव जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति ही है, और प्रभु प्राप्ति के लिए जो मनुष्य यत्न करता है, प्रयत्न करता है, उसे गुरु शरणागति में सत्संग का लाभ प्राप्त करना अनिवार्य बनता है। बिना गुरु से प्रभु प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा गुरुओं के मुख के वचन हैं, और ऐसा स्वयं भगवान श्री रामावतार में भगवान राम कह गए, कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह गए कि मुझे भी जब भगवान साक्षात इस मृत्यु लोक में इस धराधाम पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी गुरु की महिमा का गान करते हुए और गुरु की मर्यादा और मान करते हुए अपने आप को गुरु के चरणों में नतमस्तक किया, और ये संसार को उपदेश दे दिया कि गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, गुरु के बिना ध्यान नहीं हो सकता है। गुरु नहीं है तो मनुष्य में, मृत्यु लोक में मनुष्य को अपना बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को अपना बोध करने के लिए भी गुरु की सख्त जरूरत है। हम क्या हैं, कहां से आए हैं और कहां हमने जाना है, क्योंकि माता पिता को भी गुरु सात गुरु है जीवन में। बाल्यावस्था से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के 7 गुरु बनते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में, सातो सतगुरु सोही कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। इन 7 में सतगुरु जो है, 7 गुरुओं में जो सतगुरु है, सतगुरु कौन है? जो जीव आत्मा को ब्रह्म की शिक्षा देता है, जीव को ब्रह्म की शिक्षा देता है, जो अध्यात्म की शिक्षा देता है, वो सतगुरु है। सबसे पहली गुरु धाया, दूसरी माता पिता इत्यादि, इसी तरह से 7 गुरु हैं जीवन में, जिनसे हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं, अक्सर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी गुरु हैं। सभी गुरुओं को मान से और नतमस्तक होते हुए, आदर प्रणाम करते हुए, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। गुरु का जिसने निरादर किया, जिसने गुरु के साथ कपट किया, ऐसे भी कई उदाहरण हैं। गुरु से छल, मित्र से चोरी, कोई हुए अंधे और कोई हुए कोढ़ी। गुरु से कभी छल मत करिए और मित्र से कभी कपट नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ज्यादा ना बोलता हुआ आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव की, व्यास पूजा के इस महोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और स्नेह आशीर्वाद मेरे गुरु महाराज की श्री श्री 1008 बाबा श्री कल्याणदास जी काले बाबा जी सतगुरुदेव भगवान कि आप सभी भक्तजनों पर, आप सभी गुरु भाइयों पर, आप सभी भगवत प्रेमियों पर सदैव कृपा बनी रहे, और मेरे ठाकुर जी की युगल जोड़ी सरकार श्री राधे श्याम की आप सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसा मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और आप सभी के जीवन में सुख शांति, सुख की उपज चारों तरफ हो, धन वैभव ऐश्वर्य और आपका जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो, ऐसी मैं भगवान और गुरु महाराज के चरणों में इस व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के इस महान महोत्सव पर्व पर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए।